यूनिवर्स ऑफ फैक्ट्स। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब खोजेंगे जो बचपन में सभी ने पूछा होगा। सूर्य में क्या जल रहा है? सूर्य करोड़ों वर्षों से लगातार जल रहा है। ये इतनी रोशनी और गर्मी देता है कि 15 करोड़ किलोमीटर दूर बैठे हुए हम भी इसे महसूस कर सकते हैं। लेकिन क्या सच में सूर्य में कुछ जल रहा है? क्या वहां आग है? और अगर नहीं, तो ये ऊर्जा कहाँ से आ रही है? आज मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य वास्तव में कैसे काम करता है, और जवाब आपको चौंका देगा। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप विज्ञान के रहस्यों में रुचि रखते हैं। भाग 1, प्राचीन विचार। मिथकों में सूर्य। प्राचीन सभ्यताओं ने सूर्य को देवता माना। भारत में सूर्य देवता की पूजा होती है। ग्रीस में हेलियोस था, मिस्र में रा था। लेकिन वे नहीं जानते थे कि सूर्य वास्तव में क्या है। पहले वैज्ञानिक अनुमान। 19वीं सदी में वैज्ञानिकों ने सोचा कि शायद सूर्य कोयले की तरह जल रहा है। लेकिन गणना से पता चला कि अगर सूर्य कोयला होता तो यह केवल कुछ हजार साल जल सकता था। लेकिन भूविज्ञान से पता था कि पृथ्वी लाखों साल पुरानी है, तो सूर्य और भी पुराना होना चाहिए। एक रहस्य। 20वीं सदी की शुरुआत तक सूर्य की ऊर्जा का स्रोत एक रहस्य था। वैज्ञानिक नहीं समझ पा रहे थे कि सूर्य इतने लंबे समय तक कैसे चमक सकता है। भाग 2, सूर्य में कुछ जल नहीं रहा। दहन की परिभाषा। जब हम कहते हैं कि कुछ जल रहा है, तो इसका मतलब है रासायनिक प्रतिक्रिया। जैसे लकड़ी जलती है तो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है। लेकिन सूर्य में ऑक्सीजन बहुत कम है, और अंतरिक्ष में तो ऑक्सीजन है ही नहीं। सूर्य आग नहीं है। सूर्य में आग नहीं है। वहां कोई लपटें नहीं है। जो हम देखते हैं वो प्लाज्मा है, पदार्थ की चौथी अवस्था। सूर्य एक विशाल गैस का गोला है, मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम। असली जवाब, परमाणु संलयन। सूर्य की ऊर्जा परमाणु संलयन से आती है। ये दहन नहीं है, ये एक परमाणु प्रक्रिया है। ये वही प्रक्रिया है जो हाइड्रोजन बम में होती है, लेकिन सूर्य में ये नियंत्रित और निरंतर है। भाग 3, परमाणु संलयन क्या है? हाइड्रोजन के परमाणु। सूर्य का 73% हिस्सा हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन सबसे सरल परमाणु है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। दबाव और तापमान। सूर्य के केंद्र में दबाव और तापमान अविश्वसनीय रूप से उच्च हैं। तापमान लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। इतने उच्च तापमान पर परमाणु बहुत तेजी से चलते हैं। संलयन की प्रक्रिया। जब 4 हाइड्रोजन परमाणु आपस में टकराते हैं और जुड़ते हैं, तो वे एक हीलियम परमाणु बनाते हैं। लेकिन यहाँ कुछ अद्भुत होता है। 4 हाइड्रोजन परमाणुओं का वजन एक हीलियम परमाणु से थोड़ा अधिक होता है। द्रव्यमान का गायब होना। जो द्रव्यमान गायब होता है वो ऊर्जा में बदल जाता है। ये आइंस्टीन के प्रसिद्ध समीकरण E बराबर mc² से होता है। ये छोटा सा द्रव्यमान विशाल मात्रा में ऊर्जा बनाता है। भाग 4, कितनी ऊर्जा? हर सेकंड। सूर्य हर सेकंड 60 करोड़ टन हाइड्रोजन को हीलियम में बदलता है। इस प्रक्रिया में 40 लाख टन द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाता है। हाँ, हर सेकंड 40 लाख टन। ऊर्जा की मात्रा। ये ऊर्जा इतनी अधिक है कि यदि हम सूर्य की 1 सेकंड की ऊर्जा को पृथ्वी पर इस्तेमाल कर सकें, तो ये पूरी मानवता की 50 लाख साल की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा कर सकती है। पृथ्वी तक पहुंचना। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को 8 मिनट लगते हैं, लेकिन सूर्य के केंद्र में बनी ऊर्जा को सतह तक पहुंचने में लाखों साल लग सकते हैं। ये फोटॉन अरबों बार अन्य कणों से टकराता है, इससे पहले कि वो बाहर निकल सके। भाग 5, सूर्य की संरचना। सूर्य के केंद्र में जहां संलयन होता है, तापमान 1.5 करोड़ डिग्री है। यहां दबाव इतना अधिक है कि सीसा गैस बन जाएगा। विकिरण क्षेत्र। कोर के बाहर विकिरण क्षेत्र है।
यहाँ ऊर्जा धीरे धीरे बाहर की ओर फैलती है। संवहन क्षेत्र। फिर संवहन क्षेत्र आता है। यहाँ गर्म गैस ऊपर उठती है और ठंडी गैस नीचे जाती है, जैसे उबलते पानी में। सतह को फोटोस्फीयर कहते हैं। यह वो हिस्सा है जो हम देखते हैं। यहाँ तापमान केवल 5500 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के चारों ओर कोरोना है, बाहरी वातावरण। आश्चर्यजनक रूप से कोरोना फोटोस्फीयर से अधिक गर्म है, लाखों डिग्री। भाग 6। सूर्य कितने समय तक चलेगा? हाइड्रोजन का भंडार। सूर्य ने अपने जीवन का लगभग आधा समय पूरा कर लिया है। ये लगभग 4.6 अरब साल पुराना है। अभी भी बहुत सारा हाइड्रोजन बचा है। भविष्य का पूर्वानुमान। अगले 5 अरब वर्षों में सूर्य सामान्य रूप से चमकता रहेगा, लेकिन फिर ये लाल विशालकाय बन जाएगा। जब हाइड्रोजन खत्म होने लगेगा तो सूर्य फैलेगा। ये बुध और शुक्र को निगल लेगा। पृथ्वी भी खतरे में होगी। अंतिम चरण। अंत में सूर्य एक श्वेत बौना बन जाएगा, एक छोटा घना तारा जो धीरे धीरे ठंडा होगा। लेकिन ये अरबों साल बाद होगा। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। भाग 7। मानव और संलयन ऊर्जा। पृथ्वी पर संलयन। वैज्ञानिक पृथ्वी पर संलयन ऊर्जा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम सूर्य की नकल कर सकें तो हमारे पास असीमित स्वच्छ ऊर्जा होगी। चुनौतियां। समस्या यह है कि सूर्य में दबाव विशाल गुरुत्वाकर्षण से आता है। पृथ्वी पर हमें अन्य तरीकों से उच्च तापमान और दबाव बनाना होगा। ITER परियोजना। फ्रांस में ITER नामक एक विशाल परियोजना है। यह संलयन ऊर्जा का परीक्षण कर रही है। भारत भी इस परियोजना में भागीदार है। ISRO और भारतीय वैज्ञानिक संलयन अनुसंधान में योगदान दे रहे हैं। भविष्य की संभावना। अगर हम सफल होते हैं तो संलयन ऊर्जा दुनिया को बदल देगी। कोई प्रदूषण नहीं, कोई रेडियोधर्मी कचरा नहीं और लगभग असीमित ऊर्जा। तो दोस्तों, सूर्य में कुछ जल नहीं रहा है, वहां दहन नहीं हो रहा। असली जवाब, सूर्य में परमाणु संलयन हो रहा है, हीलियम में बदल रहा है, द्रव्यमान ऊर्जा में बदल रहा है। हर सेकंड 40 लाख टन द्रव्यमान ऊर्जा बन रहा है। ये प्रक्रिया इतनी शक्तिशाली है कि ये अरबों वर्षों तक चल सकती है। ये प्रक्रिया ही जीवन को संभव बनाती है। सूर्य एक विशाल परमाणु भट्ठी है। यह प्रकृति का सबसे शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत है और यह हमारे आकाश में हर दिन चमकता है। अगली बार जब आप सूर्य को देखें तो याद रखें, वहां आग नहीं है, वहां कुछ और भी अधिक अद्भुत हो रहा है। परमाणुओं का संलयन, द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन। आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट में बताएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।